बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं खालिद में दावत फ़िक्र आखरत में आज हम बात करेंगे हज़रत इंसान की तख्लीक और जिन और शैतान की तख्लीक। हज़रत इंसान को अल्लाह पाक ने मिट्टी से तख्लीक फरमाया और मिट्टी के मुख्तलिफ़ जगह से अज्ज़ा लिए। कहीं मिट्टी सख्त है, कहीं नरम है, कहीं बड़ी फर्टाइल है, ज़रख़ेज़ है, और कहीं बंजर है, यानी कुछ भी उसमें पैदा नहीं होता। कहीं नमकियात हैं, कहीं मिठास है। तो ये मुख्तलिफ़ जगह से मिट्टी के अनासर लेके अल्लाह पाक ने हज़रत इंसान की तख्लीक फरमाई। जिन को, जिसमें से शैतान है, इसकी तख्लीक आग से हुई। ये आग ज़मीन वाली आग नहीं है जिससे हम खाना पकाते हैं। ये सूरज की आग है, सूरज की तपश है। मेरे पास इसकी एक दलील ये है कि इन जिन्नात को एक्सेस है, अप्रोच है, पहुँच है, इनकी रसाई है आसमानों तक। आपने सुना कि ये जिन रियाज़त और इबादत करते करते इतना आगे निकल गया कि ये फरिश्तों की सफ़ों में बैठने लगा, यानी वहाँ तक इसकी रसाई हो गई। अब दलील ये है कि ये सूरज की आग से बना है कि जितना ये ऊपर जाएगा तो सूरज के करीब होगा ना। तो अगर ये दुनिया की आग से बना होता तो सूरज की आग जो है, सूरज की तपश तो बहुत शिद्दत वाली है, तो फिर ये बच कैसे जाता है, बच कैसे गया। इसलिए ये जिस साख्त से बना है, उस साख्त की इसके अंदर अल्लाह पाक ने बर्दाश्त रखी है, क़ुव्वत बर्दाश्त रखी है इसके अंदर। जैसे हम मिट्टी के बने हैं तो हम मिट्टी पे अपना बसेरा करते हैं, तो मिट्टी से हमें कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि हमें फ़ायदा दे रही है। तो ये दलील है इसकी कि ये सूरज की तपश से, सूरज की आग से बना है। अब वहाँ पे इसने कहा कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए सजदे के लिए कहा गया तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया। तो इस जिन ने, शैतान मरदूद ने इनकार कर दिया, और वहाँ पे इसने जिसकी वजह से इनकार किया वो तकब्बुर था कि मैं इससे बेहतर हूँ। हालांकि बाद के हालात ने ये साबित किया कि ये बेहतर नहीं है, बल्कि मिट्टी बेहतर है। उस सिलसिले में जो मिट्टी की खसूसियात हैं और जो शैतान की खसूसियात और खसलतें हैं, वो मैंने चंद मिसरों में अर्ज़ करने हैं। मिट्टी से पूछा गया, तेरा नाम मिट्टी क्यों हुआ? अदब से इसने ये कहा, मैंने जब से ख़ुद को मिटा दिया, देखा मेरे रब ने मुझ पर बड़ा ही करम किया। हज़रत इंसान को मुझ ही से पैदा किया, यूँ पूरी कायनात को मेरी धरती पे बसा दिया, और कायनात का गंजीना मेरे अंदर समा दिया, यानी ख़ज़ाना। मुझे इंसान और हैवान का मस्कन भी बना दिया, मेरे ऊपर दोनों का दस्तरखां बिछा दिया। देखा मेरे मिटने पर रब ने मुझे फिर क्या दिया। शैतान बना आग से, वो आग बगोला हो गया। हज़रत आदम बना मिट्टी से, ये मिटता ही चला गया। इंसान वो जिसने खुद ही को मिटा दिया, और शैतान ने अपनी खुदी को उठा दिया। जिस शख्स ने खुद को मिटा दिया, फिर उसको ना कोई मिटा सका। जो मिट्टी से जा मिला वो ज़िंदगी पा गया, जो आग से जा मिला वो ज़िंदगी गंवा गया। अब इसके साथ कि ये जो इंसान है, इंसानी ज़िंदगी है, ये 4 अनासर पे इसका इन्हसार है: मिट्टी, आग, हवा और पानी। अब उसका ज़िक्र करेंगे इसमें। मिट्टी, आग, पानी और हवा,
इन चारों से ज़िंदगी रवां दवां। मिट्टी पानी की तो बनी हुई है, मिट्टी पानी की तो बनी हुई है, मगर आग और पानी की ठनी हुई है। यानी इनकी नहीं बनती। अब पानी और आग की कभी नहीं बनी, मगर आग और पानी की ठनी हुई है। आग की मिट्टी से कभी बनी नहीं है, आग की मिट्टी से कभी बनी नहीं है, मगर आग से मिट्टी बन रही है। ये आग से मिट्टी कैसे बन रही है कि आपने देखा कि जब मिट्टी को आग में पकाया जाता है, जब कच्ची होती है तो ये अपना वज़न भी खुद नहीं उठा सकती और ज़रा सी ठेस से टूट जाती है और पानी गिरे तो बिखर जाती है। लेकिन जब इसको आग में पकाया जाए तो फिर ये एक ईंट जो है अपने ऊपर कितने वज़न को उठा लेती है, कितनी बिल्डिंगें बना देती है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो है इसी से इमारत तामीर हो रही हैं। तो ये आग में पकने के बाद हो रही है। इंसान भी ऐसा ही है कि उसकी जो भट्टी है वो शैतान है और वो आग का बना हुआ है और आग से ये मिट्टी बन रही है। तो इस सिलसिले में मैंने ये बात की है। आग की मिट्टी से कभी बनी नहीं है, मगर आग से मिट्टी बन रही है। हवा मिट्टी और पानी से अलग रही है, हवा मिट्टी और पानी से अलग रही है, मगर आग हवा से ही भड़क रही है। अब ये हवा जो है आग को भड़काने में मदद देती है, मगर इससे उनका ताल्लुक़ नहीं है दो का। मगर आग हवा से ही भड़क रही है। आग सदा से मिट्टी की दुश्मन रही है। इस आग से बनी नो तड़प रही है और इंसान की फूंकों से भड़क रही है। अब इंसान की फूंकें क्या हैं? वो कहते हैं ना कि फ़लाँ ने जनाब फूंका मारा होगा, तो यानी वो फूंका जो है वो इंसान की जो वो आग को फूंका मारा है उसने। यानी उससे फिर जब वो कहते हैं ना कि उसने फूंक मार दी, उसने फूंका मारा होगा तो फिर वो भड़क उठती है। यानी जंग के शोले भड़क उठ, जैसे हम कहते हैं ना जंग के शोले, वो जंग के शोले क्या होते हैं? वो यही आग ही है। ये शैतान के जो शोले हैं वो भड़कते हैं। मिट्टी आग की भट्टी से तो बन रही है इंसानियत। अब आखिरी है, मिट्टी आग की भट्टी से तो बन रही है, इंसानियत आग के टकराने से संवर रही है।